क्या एक पाई की कीमत 2.5 करोड़ रुपए होगी या फिर 1000 पाई की कीमत होगी 2.5 करोड़ रुपए? आपका केवाईसी कब तक होगा? जिनका केवाईसी हुआ है उनका मेननेट माइग्रेशन कब तक होगा? क्या पाई एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होगा? ब्रिक्स करेंसी क्या है? और भी तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि इसके अंदर मैंने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बहुत सारे अपडेट्स भी है इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हो ए फॉर आशीष यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब फटाफट दे देता हूं मैं। पाई का केवाईसी कब तक होगा? 31 दिसंबर या उससे पहले पाई का केवाईसी हो जाएगा। मिनिमम 15 मिलियन यूजर्स का केवाईसी हो जाएगा। अब 15 मिलियन यूजर्स क्यों? तो गाइस 15 मिलियन यूजर्स का पाई की कोर टीम ने टारगेट रखा है कि अगर 15 मिलियन यूजर्स पहले हो जाते हैं तो वहीं से ओपन मेननेट लॉन्च हो जाएगा, या फिर 31 दिसंबर 2024 तक जितने लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो जाता है वहां पे मेननेट लॉन्च कर देंगे। अगला सवाल, अगर किसी का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके कॉइन्स का क्या होगा? सिंपल जवाब है, कुछ नहीं होगा, उसके कॉइन्स बर्न हो जाएंगे। और समझिए आपका केवाईसी कंप्लीट हुआ है, आपका माइग्रेशन हुआ है, लेकिन आपका कुछ बैलेंस अनवेरिफाइड है, अनवेरिफाइड बैलेंस आपको कुछ शो कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी टीम में जो लोग हैं उन्होंने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो अगर वो केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो वो आप यूज कर पाओगे, वेरीफाइड बैलेंस में आ जाएगा। अगर आपकी टीम केवाईसी कंप्लीट नहीं करती है तो वो अनवेरीफाइड में ही रहेगा और वो बर्न हो जाएगा गाइस। लेकिन बर्न होने से एक फायदा भी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के कॉइन्स बर्न हो जाएंगे तो पाई की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन कोशिश यही करो कि सब लोग अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले। सो अगला जो सवाल है गाइस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाई का प्राइस कितना होगा। तो हम तो जीसीबी प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइनेंस पे एक आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया है कि 1000 पाई की कीमत होगी 2.5 करोड़। लेकिन हमारा जो जीसीबी प्राइस है उसका प्राइस भी है 2.5 करोड़ रुपए अप्रॉक्स। तो एक पाई की कीमत हमने डिसाइड की है, अपनी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है 2.5 करोड़ रुपए। और बाइनेंस पे जो आर्टिकल आया है उसमें ये प्रिडिक्ट किया गया है कि जिसके पास 1000 पाई कॉइन्स होंगे वो होगा 2.5 करोड़ का मालिक। तो ये अभी फिलहाल हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें तो बस जीसीबी प्राइस को ही सपोर्ट करते रहना है गाइस। क्योंकि देखो, अगर 1000 पाई कॉइन्स जिसके पास होंगे उनको अगर 2.5 करोड़ मिलते हैं तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक पाई कॉइन का प्राइस होगा 25,000 रुपए। जो प्रेडिक्शन आया है बाइनेंस पे उसके हिसाब से एक पाई कॉइन का प्राइस होगा 25,000। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, हम जीसीबी प्राइस 2.5 करोड़ रुपए डिसाइड कर रहे हैं और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं बाइनेंस पे 25,000 रुपए। तो ये तो अपना लॉस है ना। तो जीसीबी प्राइस को ही सपोर्ट करो गाइस। अब पाई लॉन्च कब होगा? तो देखो, डॉक्टर निकोलस ने बताया है कि पाई टुडे होने ही नहीं वाला। पाई टुडे होने ही नहीं वाला, इसका मतलब ये डेट से पहले तो 100% ओपन मेननेट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने ये कमिट किया है, मतलब उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि होगा ही, बट उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कमिटमेंट दे रखी है कि पाई टुडे होने नहीं वाला, तो पाई टुडे से पहले ही लॉन्च हो जाएगा। कुछ दिनों से एक चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब पे कि इंडियन गवर्नमेंट बैन करने वाली है क्रिप्टो करेंसी को। देखो, इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नर, तो ये सारी चीजें जब आती है ना तब मजा आता है, क्योंकि ये लोग बस डरा सकते हैं आपको, कोई बैन नहीं कर सकता गाइस। इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। देखो, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो पिछले 4 साल से एक ही चीज कर रही है कि वो डरा रही है। इसके रिलेटेड मैं पहले भी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, 2021 में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि निर्मला सीतारमन हमेशा डराती है, और कोई क्रिप्टो करेंसी अगर स्काईरॉकेट हो जाती है तो वो आरबीआई गवर्नर, उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो इन लोगों की तरफ ध्यान मत दो, आप माइनिंग की तरफ ध्यान दो गाइस। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट, भले ही वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही क्यों ना हो, कोई भी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती। आपको बस विश्वास रखना है क्रिप्टो करेंसी पे। क्योंकि देखो ना, अगर कर सकती तो अब तक कर देती, अब तक 10 बार कर देती, लेकिन ये लोग कर ही नहीं सकते। वैसे एक ही चीज है जिसमें क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। इसके लिए सब
सारे कंट्रीज को एक साथ मिलके एकजुट होके क्रिप्टो करेंसी को बैन करना होगा, तभी क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। अब आप मुझे बताओ, क्या इंडिया और चाइना एक चीज़ पे राज़ी होंगे? कभी नहीं। क्या इंडिया और पाकिस्तान एक चीज़ पे राज़ी होंगे क्रिप्टो करेंसी बैन पर? तो नहीं। रशिया यूक्रेन राज़ी होंगे क्रिप्टो करेंसी को बैन पर? तो बिल्कुल नहीं। इजराइल, हमास, ये सारे देश, ये मतभेद है इनके अंदर, ठीक है। ये लोग एक चीज़ पे कभी आके रुकेंगे नहीं। सपोज सारी कंट्रीज बोलती है कि हाँ हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक कंट्री भी अगर बोलती है कि हम नहीं करेंगे बैन, तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी गाइस, क्योंकि फिर बाकी सारी कंट्रीज जिसने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है वो 100 साल पीछे रह जाएंगे, और जो एक कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया वो कंट्री आगे निकल जाएगी। तो आप समझ रहे हो क्रिप्टो करेंसी की पावर। तो टेंशन मत लो, वीडियोस देख रहे हो आप यूट्यूब पे ढेर सारे कि क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट बैन करेगी, तो वो बैन नहीं कर रही, वो सिर्फ डरा रही है, ठीक है। एक और चीज़ है, अभी इंडियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट, इन सब ने एक करेंसी लाई है, ब्रिक्स करेंसी। ये नई करेंसी है। तो जैसे यूरोप में कैसे यूरो चलता है, वैसे ही ये कुछ 3-4 देश है जो लोग ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट करने वाले हैं, ताकि डॉलर का रेट कम हो सके। डॉलर से फाइट तो नहीं कर सकते, यूनाइटेड स्टेट्स से तो कोई भी कंट्री फाइट नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो लोग नई करेंसी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ब्रिक्स, और वो ये सोच रहे हैं कि ब्रिक्स से हम सबको हरा देंगे। तो देखो ब्रिक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ब्रिक्स भी एक क्रिप्टो करेंसी है, और इंडियन गवर्नमेंट आपको फोर्स करेगी कि ब्रिक्स में ट्रेड करो, सारे ट्रांजेक्शन ब्रिक्स में करो। अगर आपको क्रिप्टो यूज़ करना ही है ना, तो हमारी करेंसी ब्रिक्स यूज़ करो, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है फ्यूचर में। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आप माइनिंग करते रहो। अगला क्वेश्चन कि सर हम पाई कैसे बेचें, ये हमेशा कमेंट आता है मेरे कमेंट सेक्शन में, और उसी के नीचे एक और कमेंट आता है कि आई वांट टू बाय पाई, मतलब कोई अगर बेचना चाहता है तो दूसरा आ जाता है हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो देखो दोनों फंसोगे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना है मिस डोरिस यिन का, जो है फाउंडर जीसीवी की। जीसीवी का ये जो प्राइस है ना, इसकी फाउंडर है, इस नंबर को उन्होंने फाउंड किया था। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर कोई बेचता है पाई कॉइन्स या फिर अगर कोई खरीदता है तो दोनों के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे हमेशा के लिए, लाइफ टाइम, फॉर एवर। और अब आप सोचोगे ठीक है चलो अकाउंट ब्लॉक हो गए, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने इतने मेहनत से पाई कॉइन्स माइन किए हैं उसका क्या होगा। तो देखो अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाई कॉइन्स आपके ख़त्म हो गए, नहीं है, आपके पाई कॉइन्स होंगे, लेकिन 100 ईयर्स के लिए फ्रीज हो जाएंगे। मतलब आपको आपकी जो पाई का फास्ट फ्रीज है उसे आपको आपके बच्चों के बच्चों को देना पड़ेगा। तो बेचो मत, बेचोगे, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये नहीं बताया कि किस किस तरह से वो अकाउंट्स को ब्लॉक करने वाले हैं। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है पाई की टीम ने कि वो अकाउंट्स ब्लॉक करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन से केसेस में अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करने वाले वो। तो देखो अगर आप बेचते हो अपने पाई कॉइन्स तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और फ्रीज हो जाएंगे आपके पाई कॉइन्स 100 साल के लिए। आप अपने पाई कॉइन्स नहीं निकाल पाओगे जो बचे, और जो खरीद रहा है उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका भी ब्लॉक हो जाएगा, उसका भी ब्लॉक हो जाएगा, तो वो कॉइन्स बर्न हो जाएंगे, ठीक है, वो कॉइन्स बर्न हो जाएंगे या फिर लॉकिंग पीरियड में रहेंगे 100 साल के लिए। तो क्या मतलब है रिस्क लेने का। तो जब ये लॉक हो जाएंगे 100 सालों के लिए, तो समझिए कि पाई का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी देखो हमारा कितना 6 महीनों के लिए लॉकिंग पीरियड है, 1 साल के लिए है, 3 साल के लिए, उसी से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा कि प्राइस बढ़ेगा कॉइन का अगर आप लॉक करके रखते हो तो आप सोचो जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं उनके 100 साल के लिए लॉक हो जाएंगे कॉइन्स, है ना। तो उनके वजह से तो कितना बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा, आपके कॉइन्स धनाधन आप प्राइस बढ़ेगी उसकी। तो बेचने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत गलत है गाइस। पाई से आप सोना खरीद सकते हो, सोने को जैसे आप संभाल के रखते हो उसी तरह से आप पाई को संभाल के रखो, क्योंकि देखो लक्ष्मी आपके माथे पे टीका लगा रही है, समझ रहे हो, लक्ष्मी आपके माथे पे टीका लगा रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। ये तो समझदारी नहीं है ना। देखो सब कुछ भूल जाओ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब भूल जाओ, बस एक चीज को ध्यान रखो,
पाई को संभाल के रखना है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पाई की प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में तब आपको समझ में आएगा। अरे एक पाई से भी आप मतलब एक ऐसा टारगेट रखो, अगर आपके पास समझो 50 पाई कॉइन्स है तो एक टारगेट रखो कि मैं दो पाई कॉइन्स से मैं अगले 4 साल निकाल लूँगा। घर का राशन, मैं सोना खरीदूंगा, घर का राशन खरीदूंगा, मैं हर चीज़ खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा 2 पाई से। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप पाई को सेव करके रखोगे तब उसकी कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन अब आप बेचोगे यार, 10 पाई में हेडफोन्स मिल रहे हैं, 15 पाई में पाई फोन मिल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट है। और एक बार आपके पाई निकल गए तो वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, उसके लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। बिटकॉइन आज जितना महंगा है उससे ज़्यादा महंगा होगा पाई कॉइन। आपको बस भरोसा रखना है और आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको ज़िद्दी बनना है। मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। ये चीज़ अगर आप में होगी तो आप अमीर बनोगे। अदरवाइज आज आपके पास 100 पाई हो या 1000 पाई हो, आप अमीर नहीं बन पाओगे। देखो एक चीज़ है, पाई इज लाइफ एंड पाई इज फॉर लाइफ। पाई जिंदगी है और पाई जिंदगी के लिए है। तो अभी ये पाई जो है ये आपकी जिंदगी, आपका जीवन है, और जीवन भर के लिए आपको पाई को यूज करना है। पाई बेचना नहीं है, पाई का इस्तेमाल करना है। आपको बार्टर सिस्टम को वापस लेके आना है, आपको पाई से ट्रांजैक्शन करने हैं। अभी पाई फेस्ट आ रहा है राइट 30 तारीख से, तो पाई फेस्ट में आप देखो, मैप में आप देखो कि आपके एरिया के पास कौन कौन से शॉप्स है जिसमें आप पाई देकर आप सामान खरीद सकते हो। उन लोगों को जाके सपोर्ट करो। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा यार गाइस कि आप अपने पाई दे दो, आप बस जाके देखो कि वहाँ पे कामकाज कैसे चलता है, कैसे पाई दिया जाता है, कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे पाई लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखो। लेकिन पाई अपने बेचो मत। भले ही ट्रांजैक्शन कर लो लेकिन पाई बेचो मत। मैं हर वीडियो में कह के थक गया हूँ, लेकिन हर वीडियो में यही सवाल आता है ना कि सर हम अपने पाई कैसे बेचें। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन कि क्या पाई एक्सचेंजेस पे नहीं आएगा? तो देखो पाई एक्सचेंजेस पे नहीं आएगा ओपन मेननेट आने के बाद भी। अब आप कहोगे कि ओपन मेननेट आने के बाद अगर पाई एक्सचेंजेस पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एक्सचेंजेस पे आएगा लेकिन तुरंत नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुरंत आ गया एक्सचेंजेस पे तो लोग फटाफट अपने पाई कॉइन्स बेच देंगे और फिर पाई की कीमतें गिर जाएंगी। तो क्या होगा, जो 100 एप्लीकेशंस बनाई जा रही है, 100 एप्लीकेशंस, उसके अंदर ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। पहले ओपन मेननेट आएगा, 100 एप्लीकेशंस भी लॉन्च होंगी, उनके अंदर ट्रांजैक्शंस शुरू होंगे। आप घड़ी लो, घर लो, कुछ भी लो, लेकिन ट्रांजैक्शन करो, ठीक है। और उसके बाद, उसके कुछ दिनों के बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद पाई एक्सचेंजेस पर भी आ जाएगा। अब ये एक्सचेंजेस पे आने से मैं आपको एक बता दूँ, ऑलरेडी जो पाई है उसकी कीमत कुछ $30 के आसपास है। वो एक फेक कॉइन है, फेक कॉइन। और उस कॉइन ने लोगों को इतना अमीर बनाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो जब वो लॉन्च हुआ था फेक पाई कॉइन, एक्सचेंज पे अभी भी है वो, आप अभी भी जाके देख सकते हो। उस पाई कॉइन की प्राइस थी 4 रुपये जब वो लॉन्च हुआ था, 4 रुपये, और वो गया 19,000 रुपये पे। अब जिसने 1000 रुपये भी लगाए थे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ यहाँ पे, 19,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4,750 रुपये गुना प्रॉफिट हुआ। तो इसमें अगर हम लगाते हैं सिर्फ 1000 रुपये, अगर किसी ने 1000 रुपये भी लगाए होंगे 4 रुपये के हिसाब से, तो देखो उसके पास 47,50,000 रुपीज़ बन गए। 47,50,000 सिर्फ 1000 रुपये से। तो अगर ये नकली पाई, ये फेक पाई जो किसी ने लॉन्च किया है, वो अगर आपको इतना कमा के दे सकता है, तो जब ओरिजिनल पाई आएगा तो सोचो आप कितने होंगे। अरे 2-4 पाई होंगे फिर भी आप अमीर बन जाओगे। तो ये पाई बेचने की बात करो ही मत। मेरा पूरा वीडियो इसी पे होता है कि पाई मत बेचो। पाई आपका भविष्य है, पाई आपके बच्चों का भविष्य है, पाई इस देश का, इस दुनिया का भविष्य है। पाई बेचने के बारे में सोचना भी मत। पाई को इस्तेमाल करो, यूज करो, किराना खरीदो, फ्रूट्स खरीदो, चप्पल खरीदो, जूते खरीदो, कपड़े खरीदो, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें खरीदो, लेकिन पाई को बेचने की मत सोचो। अब मैं इतना बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं परेशान हो गया हूँ ये सवाल सुन सुन के कमेंट सेक्शन में कि सर हम पाई को कैसे बेचें। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। और अगर आपने अभी तक पाई की एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं की, अभी तक आपने पाई की माइनिंग स्टार्ट नहीं की,
तो नीचे पाई एप्लीकेशन की लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मेरा रेफरेंस कोड भी है, आप उस कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक माइनिंग करते रहो।